बिना नेकर बनियान पहने नमाज़ पढ़ने का हुक्म। मुफ्ती साहब, अगर हमने नेकर या बनियान नहीं पहनी और बग़ैर पहने ही नमाज़ पढ़ ली तो क्या हमारी नमाज़ मानी जाएगी या नहीं? नमाज के लिए बनियान या अंडरवियर का पहनना ज़रूरी है? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंडरगारमेंट्स यानी कि नेकर, बनियान, अंडरवियर और बनियान नहीं पहनते हैं और बग़ैर उसको पहने नमाज़ पढ़ते हैं। जबकि कुछ लोग बग़ैर अंडरवियर पहने कपड़े ही नहीं पहनते हैं, बग़ैर बनियान के वो लोग कपड़े ही नहीं पहनते हैं। तो इस सूरत में अगर कोई इंसान बग़ैर अंडरवियर के, बग़ैर अंडरवियर पहने, बग़ैर बनियान अंदर पहने और अगर कपड़े पहने हुए हैं तो उस शख्स की नमाज़ होगी या नहीं होगी, ये समझने के लिए थोड़ी सी आप इस पर भी गौर फरमा लें कि ये जो नमाज की शराइत में से है ना, वो सतर का छुपा होना ज़रूरी है। सतर में क्या चीज़ें शुमार होती हैं? औरतों के लिए जो सत्र में जो चीज़ें शुमार होंगी वो पूरा जिस्म उनका सत्र में शुमार है, सिवाय हाथों की हथेली के और सिवाय चेहरे के और टखनों से नीचे पैर यानी जो पैरों का तलवा होता है उसके बग़ैर उनका पूरा जिस्म औरतों का सत्र में शुमार होगा, जिसका नमाज में और बग़ैर नमाज के छुपाना भी उनके ऊपर फ़र्ज़ है। तो अगर इनमें से कहीं कोई हिस्सा खुल जाए या खुला हुआ हो तो नमाज जायज़ नहीं है, नमाज नहीं होगी। इसी तरह से मर्द हज़रात का जो सत्र में जो चीज़ें शुमार होती हैं वो घुटनों से लेकर नाक तक यानी तोंद तक, इसके दरमियान का जितना हिस्सा है ना वो मर्दों का सत्र में शुमार होगा, जिसका छुपाना फ़र्ज़ है। आका इस्लाम ने फरमाया अल फ़ख़िज़ु औरतुन, यानी रान सतर छुपाने की जगह है। जो रान है सतर है, ये सतर है, रान जो है वो सतर है, उसको छुपाने की जगह है, छुपाना इसका फ़र्ज़ है। तो अगर कोई इंसान अंडरगारमेंट्स नहीं पहना है, जो अंदर के कपड़े होते हैं उनको उसने नहीं पहना हुआ है, तो उसको ये गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि जो कपड़े अगर कोई औरत नमाज़ पढ़ रही है और वो अंडरगारमेंट्स के विदाउट अंडरगारमेंट्स नमाज़ पढ़ रही है, यानी अंदर के जो कपड़े नहीं पहने हुए हैं, बनियान नहीं पहने हैं, तो वो नमाज़ पढ़ रही है, तो ये देखा जाएगा कि उसके कपड़े बारीक तो नहीं है, क्योंकि बारीक दुपट्टा हो या बारीक कपड़े हों जिससे जिस्म नज़र आ रहा हो तो फिर ऐसे कपड़ों में नमाज नहीं होती है। जब बारीक दुपट्टा हो, बाल नज़र आ रहे हो तो नमाज औरतों की नहीं होती है, क्योंकि वो बालों का छुपाना भी फ़र्ज़ है, क्योंकि बाल भी सतर में शुमार होते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन ना हो, अगर मोटे कपड़े, औरतें अगर मोटे कपड़े पहने हुए हैं तो बग़ैर अंडरगारमेंट्स पहने भी नमाज हो जाती है। मर्द हज़रात उनके मोटे, अक्सर व बेशतर मोटे ही कपड़े होते हैं, अगर उनके मोटे कपड़े हैं और उनके सत्र में जितना हिस्सा उनका शुमार है वो नज़र नहीं आ रहा है हिस्सा, तो फिर इस कंडीशन में बग़ैर अंडरवियर और बग़ैर बनियान पहने भी नमाज हो जाती है। ये आम तौर से लोगों की आदत पर मुनहसर होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है वो नेकर वगैरह पहनते हैं, कुछ की आदत होती है कि वो नहीं पहनते हैं। तो ये एक आदत की चीज़ है। बहरहाल इससे नमाज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नमाज पे फ़र्क जब पड़ेगा कि अगर आपके कपड़े हल्के हैं और आप इतना बारीक कपड़ा पहने हुए हैं कि जिससे जिस्म नज़र आ रहा है, सत्र नहीं छुप पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप नेकर पहन भी लेंगे, मर्द हज़रात अगर नेकर पहन भी लें तो जाहिर है कि वो पूरे घुटनों तक नेकरें थोड़ी होती हैं, वो तो छोटी छोटी सी नेकरें होती हैं। तो नमाज पढ़ने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि हमारा सत्र में जितनी चीज़ें शुमार होती हैं, हमारा सत्र का कोई हिस्सा नज़र तो नहीं आ रहा है, हमारे बारीक कपड़े तो नहीं हैं। मर्द हज़रात को भी इस बात पे गौर करना चाहिए, हमारे सत्र में जो चीज़ें शुमार हैं उनमें से कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही है। औरतों को भी ये सोचना चाहिए कि बस हमारी सत्र में जो चीज़ें शुमार हैं वो नज़र ना आएँ, वो नज़र नहीं आ रही हैं, तो अगर बनियान पहने या ना पहने, अंडरवियर नेकर पहने या ना पहने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी नमाज़ हो जाएगी। बस आपकी सत्र छुपी हुई होना चाहिए।